सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन, जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। और ये चैप्टर स्टार्ट करने का मकसद यही है कि आपका बायोलॉजी को इंड करना। ये बायोलॉजी का हो सकता है कि अंतिम चरण, अंतिम एक दो वीडियो बचा होगा, तो ये अब आखिरी चरण है बायोलॉजी का। ठीक है। पादप हार्मोन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक प्राइमरी हार्मोन जो कि आपका होता ही है, ये सभी प्लांट में पाए जाते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी हार्मोन जो आपका कुछ प्लांट्स में पाए जाएंगे, जबकि कुछ प्लांट्स में ये नहीं पाए जाएंगे, मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है। तो जो सभी प्लांट में मौजूद होते हैं वो हार्मोन्स है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। जबकि वो हार्मोन्स जो कुछ प्लांट में पाए जाएंगे कुछ नहीं पाए जाएंगे, उसके एग्जाम्पल हैं फ्लोरिजन और ट्रोमेटिन। ठीक है। तो आइए सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, ये ऑक्सिन का अर्थ होता है बढ़ना। ऑक्सिन का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने की थी। चार्ल्स डार्विन। ठीक है। और ये हमेशा एपिकल यानी कि जड़ों और तनों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। एपिकल यानी कि टॉप पॉइंट पर। ठीक है। और इसकी खोज सर्वप्रथम ह्यूमन यूरिन में की थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन यूरिन में की थी। ठीक है। और इसका केमिकल नेम भी पूछता है कभी कभी कि ऑक्सिन हार्मोन का केमिकल नेम बताइए। तो इसका केमिकल नेम होता है IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। और ये सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और ये सेल की ग्रोथ किस डायरेक्शन में करता है? प्रकाश की दिशा में। इसलिए इसको प्रकाशानुवर्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का स्रावन जो है वो बम्बू यानी कि बांस का प्लांट करता है। इसलिए यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला पादप है। क्यों? क्योंकि बम्बू का जो बांस का प्लांट है उसमें ऑक्सीजन हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये समझिए, ऑक्सीनोमीटर होता है, एक होता है ऑक्सीनोमीटर इसी हार्मोन से, यानी कि ये करता क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन की उपस्थिति को देखकर पौधे की वृद्धि मापता है। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा होगा वो समझ जाइए कि उसका वृद्धि ज्यादा होगा। ऑक्सीजन हार्मोन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। यानी कि नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन दो रूप में पाया जाता है, IAA और IBA। IAA का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड और IBA का मतलब होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है। एक चीज और समझिएगा, इसका काम खरपतवार का मारना भी होता है। ठीक है। खरपतवार जो वीड वीड जिसको बोलते हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट। जैसे हम लोग कोई भी धान का पौधा उगाए, उसके साथ कुछ जंगली पौधे भी उग जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, उसको हम लोग वीड बोलते हैं यानी कि खरपतवार बोलते हैं। ठीक है। तो वीड को हटाने में भी प्लांट हार्मोन हेल्प करता है। तो एक आर्टिफिशियल आपका ये होता है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्मोन, जिसका नाम है 2,4-D। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड। ये आपका खरपतवार नाशी का काम करता है। उसी तरह आपको PAA, फिनाइल एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। ये आपका ऑक्सीजन हार्मोन ही है लेकिन आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, तो ये आपका कृत्रिम है। इसका यूज देखते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन का यूज क्या है? तने और जड़ों की कोशिका में वृद्धि करती है। टमाटर जो है, टमाटर उसमें पार्थेनोकार्पी, हम बताए थे पार्थेनोकार्पी ऐसा प्लांट होता है जो बिना निषेचन का फल बना देता है, बीज बना देता है। ठीक है। अर्थात निषेचन का बिना फल का विकास के लिए प्रेरित करता है। किसमें? टमाटर में। ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कि टमाटर में बीज नहीं पाया जाता, बहुत टमाटर में जो आर्टिफिशियल होता है, या पपीता होगा बीज नहीं मिलेगा, समझ जाइए वो पार्थेनोकार्पी है, यानी कि बिना निषेचन का ही वो प्लांट बना दिया गया है। आगे, कोशिका विभाजन और जाइलम विभेदन में मदद करता है। कौन? ऑक्सीजन हार्मोन। ये था आपका ऑक्सीजन हार्मोन, बहुत जरूरी था, सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं जिब्रेलिन जो 2 नंबर पर आता है। जिब्रेलिन जो है हार्मोन, इसकी खोज कुरोसोवा ने की थी। कुरोसोवा। और किस में की थी? जिब्रेलिन नामक कवक में की थी, फंगस में। 100 से ज्यादा जिब्रेलिन जो है अभी तक ज्ञात है, नोन है। 100 से ज्यादा, जिसको नेमिंग किया गया है GA1, GA2, GA3, ऐसे करते करते G100, GA101 ऐसे करके आपका नेमिंग किया गया है। तो जितना जिब्रेलिन है उसको GA1, GA2 करके नेम किया गया है। ये स्टेम की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ये पौधे की वृद्धि में सहायक होता है और अंकुरन में भी सहायक होता है। बीज का जो अंकुरन होता है, ये आपका अलग टॉपिक ही है, बीज का अंकुरन कैसे होता है। तो उसके अंकुरन के लिए ये मतलब कि जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, तो वृद्धि नहीं होगा, पौधे बौने हो जाएंगे।
आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसकी कमी से पौधे बौने होते हैं, तो जिबरेलिन मारिएगा, ऑक्सिन मत मारिएगा। बहुत कोई ऑक्सिन मार देता है, क्यों? उसको लगता है कि पौधे की वृद्धि के लिए वो हेल्प। लेकिन ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? ये हमेशा एपिकल यानी कि जड़ों और तनों के शीर्ष भाग पर पाया जाएगा, एपिकल पार्ट पर। यानी कि उसका जो, मान लीजिए ये पौधा है, उसका टॉप वाला भाग को लाइट के डायरेक्शन में मोड़ना इसका काम है। प्रकाशानुवर्ती होता है, प्रकाश के डायरेक्शन में मोड़ देता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, वृद्धि के लिए तने का मोटाई, तना मोटा ही नहीं होगा पौधा कभी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, पतला ही रह जाएगा, वो टूट जाएगा। तो तने की मोटाई के लिए, स्टेम की मोटाई के लिए आपका जिबरेलिन हार्मोन ही हेल्प करता है। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसकी खोज की थी मिलर ने, ठीक है, लेकिन इसका नाम दिया था लेथम ने, लेथम ने, ठीक है। और आप एक चीज समझिएगा कि साइटोकाइनिन जो है वो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, उसका नाम है जेटीन, कृत्रिम वाला नहीं पढ़ना है। और ये जेटीन आपका मकई का दाना में, नारियल का दूध में, ये सब में पाया जाता है, ठीक है। और साइटोकिनिन का यूज क्या है? ये कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के रेट को कंट्रोल करता है। जितना साइटोकाइनिन होगा उतना ही उसका सेल डिवीजन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पादप में हम लोग साइटोकाइनिन दे दिए भरपूर, ठीक है, तो और उसमें ऑक्सीजन दिए ही नहीं, तो क्या वो काम करेगा? नहीं। साइटोकाइनिन जो है अकेला काम नहीं करता है, ये ऑक्सीन हार्मोन की उपस्थिति में ही काम करता है। यानी कि अगर साइटोकाइनिन उसमें 100 है, ऑक्सीजन 0 है, वर्क होगा 0, ठीक है। ये हमेशा ऑक्सीजन हार्मोन की उपस्थिति में ही काम करता है, अकेले काम नहीं करता है। तो ये कोशिका विभाजन करता भी है तो किसकी मदद लेता है? ऑक्सीजन हार्मोन। हम बताए थे सेल डिवीजन होगा तो प्लांट बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन को क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। ये वृद्धि करता है, वृद्धि में हेल्प करता है। ये आपका और क्या करेगा साइटोकिनिन? पार्श्व और अपस्थानिक प्ररोह, प्ररोह का मतलब होता है स्टेम, ठीक है, स्टेम की वृद्धि में हेल्प करता है। पार्श्व मतलब किनार, लेटरल, ठीक है। और पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में मदद करता है। सबसे बड़ा चीज अगर साइटोकिनिन का बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में मदद करता है। और क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में हेल्प किया तो वो फोटोसिंथेसिस में भी यानी कि प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करेगा। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा निर्माण तो फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ से? ये आपको याद रखना है। साइटोकिनिन इस सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सबसे जरूरी क्या है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। हमेशा ऑक्सीजन हार्मोन की उपस्थिति में काम करेगा। आगे आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग एंटी ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। प्लांट में बहुत सारा वृद्धि वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है, जिसमें से एक आपका एब्सिसिक एसिड भी है जो आपका बहुत यूजफुल है। ये जनरली करता क्या है? चयापचय को बाधित करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को बाधित कर देता है। और बाधित करके क्या करता है? जैसे मेटाबॉलिज्म को कम करेगा, उसका पत्तियों और बीजों की वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। और यह पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक। और ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या करता है? रंध्र यानी कि स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद कर देता है। रंध्र आपका इस टाइप का होगा, ठीक है, बीच में आपका होल टाइप का रहेगा, ठीक है। जब कोई गैस को अंदर लेना हो तो ये होल बड़ा हो जाएगा, और जब कोई गैस को अंदर नहीं लेना हो तो ये होल बंद कर देता है। रंध्र यानी कि स्टोमेटा का ये काम है कि वो आवश्यक चीज को अंदर जाने देगा, अनावश्यक चीज को नहीं जाने देगा। जब वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, जिसको मेजर करते हैं इसमें फोटोमीटर, फोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन मापने की दर है, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड, जैसे मान लीजिए एब्सिसिक एसिड ना हो तो प्लांट बढ़ते 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 एक बार आसमान को छू देगा, ठीक ना। तो इसी को रोकने के लिए इसमें एब्सिसिक एसिड का यूज होता है। ये आपका क्या करता है? प्लांट को एक लिमिट के बाद बढ़ने से रोकता है। आगे आते हैं इथिलीन। इथिलीन का बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। और इसकी खोज किसने की थी? बर्ग ने की थी। इसका नाम पूछ सकता है आपसे, किसने की थी? बर्ग ने की थी। और यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्लांट हार्मोन में एकमात्र गैसीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो है इथिलीन, ठीक है। जब आप आम को तोड़िएगा तो आम का दूध निकलता है, ठीक है। वो आम का दूध आपके मुंह में लग जाएगा तो मुंह में घाव कर देता है। तो इसका काम ही क्या है? इथिलीन का काम ही क्या है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि फल जो है उसमें अगर आपका इथिलीन हार्मोन होगा तो ये फल को पूरे अच्छे से पका देगा। तो यही हार्मोन जब आप आम खाते हैं बिना दूध निकाले, आपके मुंह में लग जाता है, आपका मुंह को भी पका देता है, घाव कर देता है, यही इथिलीन हार्मोन, ठीक है। इसीलिए बोलता है कि आम को खाने से पहले आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पानी में बोड़ देना चाहिए, या उसका दूध को 2-3 बूंद टपका देना चाहिए। और इथिलीन जो है प्लांट के श्वसन में भी हेल्प करता है, ठीक।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्लांट को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन हेल्प करता है, तो आप मारिएगा इथिलीन। लेकिन कृत्रिम रूप से हम लोग जो पकाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बाइड डालते हैं। कार्बाइड यानी कि CaC2, इसको बोलते हैं कार्बाइड। तो कार्बाइड जब डालते हैं पानी पे, यानी कि आम में कार्बाइड लगाया, उसमें थोड़ा पानी छिटक देता है, वो करता क्या है कि जैसे ही कार्बाइड पानी से आपका लगेगा तो वो C2H2 यानी कि एसिटिलीन एसिटिलीन निकालेगा। और यही एसिटिलीन गैस आपका कृत्रिम रूप से पकाने में रिस्पॉन्सिबल है। आपसे अगर पूछेगा प्राकृतिक रूप से, तो इथिलीन, अंतर क्या है, C2H4 H4 है, क्योंकि एसिटिलीन में C2H2 होता है। ठीक है, यही अंतर है। कार्बाइड, जब हम लोग कार्बाइड डालते हैं खाने पे, कोई भी फल वगैरह पे पकाने के लिए, तो वो क्या करता है, प्लांट को पकाता है। लेकिन याद रखिएगा इथिलीन से जो पकेगा वो ज़्यादा मीठा लगेगा, एसिटिलीन से जो पकेगा वो कम मीठा लगेगा। फ्लोरिजन का बात करते हैं। फ्लोरिजन ये आपका फूलों के खिलने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, F से फ्लोरिजन, F से फ्लावर, ट्रिक है ये। ठीक है। जेंथोफिल क्या होता है, जेंथोफिल ये फूलों के पीले रंग का कारण है, पीले रंग का कारण, येलो कलर का जो फूल होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। क्रोमेटिन का बात करें, यह डैमेज सेल को रिपेयर करता है, जो सेल डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करता है। ठीक है, यानी कि घाव को भरने में, पादप में जो घाव भरता है उसको भरने में क्रोमेटिन हार्मोन हेल्प करता है, इसलिए इसको रिपेयर हार्मोन भी बोलते हैं। अभी देखिए होता क्या, मान लीजिए प्लांट को हम लोग काट दिए कहीं पर, ठीक है, तो प्लांट से एक गोंद जैसा लिक्विड निकलेगा, गोंद, लस्सा, गांठ, यही आपका होता है क्रोमेटिन, जो कि प्लांट को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये था आपका प्लांट हार्मोन। आपका इतना ही क्वेश्चन पूछता है प्लांट हार्मोन से। अगला आते हैं हम लोग प्लांट डिजीज। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट रोग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए पैथोजन क्या होता है। पैथोजन यानी कि रोग के कारक, रोग के कारक कौन कौन हो सकते हैं, या तो वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, या एबायोटिक फैक्टर यानी कि अजैविक घटक भी हो सकता है, अजैविक घटक। ठीक है, तो हम लोग वायरस से होने वाली प्लांट में बीमारी पढ़ेंगे, फंगस से होने वाली बीमारी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पढ़ेंगे, और एबायोटिक फैक्टर से होने वाली बीमारी भी पढ़ेंगे प्लांट में, जो कि बहुत जरूरी है। एनिमल में जो बीमारी, मानव में जो बीमारी होती थी, वो डिजीज चैप्टर में हम बता चुके हैं। ये प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट रोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी, रोगों के लक्षणों, कारणों और उपचार का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पाथोलॉजी या विकृति विज्ञान। इसी को पाथोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में विकृति विज्ञान बोलते हैं। पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी। यानी कि ये जो पाथोलॉजी है उसमें पादप वर्ड जुड़ जाएगा, तो फाइटो, फाइटो यानी कि प्लांट, फाइटोपैथोलॉजी यानी कि प्लांट के रोग का अध्ययन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है पादप रोग, इसका जो अध्ययन करेंगे वो यही होगा, फाइटोपैथोलॉजी। आज यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, पूरे डिटेल में तो नहीं, ऊपर ऊपर जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एग्रीकल्चर पढ़ना होगा पूरे बढ़िया से। आधुनिक पादप रोग यानी कि जो मॉडर्न आपका पादप रोग है, प्लांट डिजीज है, उसके जनक किसको बोलते हैं, उसके पिता किसको बोलते हैं, E.J. बटलर। लेकिन आपको बोलेगा कवक विज्ञान, माइकोलॉजी के जनक कौन है, माइकेली, माइकेली। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वायरस से होने वाली बीमारी, फिर आपका बैक्टीरिया से, फिर फंगस से, फिर एबायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वायरस से होने वाली पादप डिजीज, प्लांट डिजीज। तो सबसे पहला है आपका तंबाकू में कौन सा बीमारी होता है वायरस से, तंबाकू में होता है टोबैको मोजाइक डिजीज, या इसको बोल देते हैं मोजाइक डिजीज, मोजाइक नामक बीमारी होती है। और ये किस वायरस से होती है, टोबैको मोजाइक वायरस से होती है, TMV, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, TMV। ठीक है, यह सबसे पहले तंबाकू के मोजाइक रोग का वर्णन मेयर ने किया था। आपसे बोल सकता है क्वेश्चन कि तंबाकू में, देखिए सबसे पहला वायरस जो है इसी में खोजा गया था, इवानोव्स्की ने खोजा था, इवानोव्स्की ने खोजा था। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इसके बारे में, तंबाकू के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ना। ठीक है, मोजाइक रोग के बारे में बताया था मेयर ने। ठीक है, तंबाकू में जो मोजाइक रोग होता है इसके बारे में बताया था मेयर ने। लेकिन तंबाकू में कौन सा विषाणु पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, टोबैको मोजाइक वायरस, इसका खोज किया था इवानोव्स्की ने। इसलिए इवानोव्स्की को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ वायरोलॉजी, या विषाणु जगत के पिता। इसमें होता क्या है, टोबैको में जो ये बीमारी मोजाइक डिजीज, उसमें होता क्या है, इस रोग में पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, इसका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। क्लोरोफिल नष्ट होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता होगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। टोबैको जो है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाया जाता है, सबसे ज्यादा टोबैको उगाया जाता है गुंटूर, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में।
लेकिन टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजमुंदरी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। दोनों अलग है। सबसे ज्यादा टोबैको टोबैको तंबाकू कहाँ होता है? तो गुंटूर। लेकिन टोबैको का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजमुंदरी। ठीक। टोबैको तंबाकू में आपका निकोटीन नामक ड्रग पाया जाता है, निकोटीन। ये भी आपसे पूछ सकता है, निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। आगे आते हैं, पोटैटो, आलू में कौन सा रोग होता है वायरस से? पोटैटो मोजाइक डिजीज, यानी कि इसमें भी मोजाइक डिजीज है, लेकिन इसका वायरस कौन सा है? पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस एक्स। बनाना में कौन सा रोग होता है वायरस से? बंची टॉप। ये आपका देखिए एग्जाम में यही पूछ देगा कि केला में जो बंची टॉप होता है, केला में ये बंची टॉप किस प्लांट में होता है? तो आप मारिएगा बनाना, केला में। या केला में कौन सी बीमारी होती है? 4 को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको बंची टॉप मार देना है। और ये बनाना वायरस कौन सा? याद रखिएगा वायरस ये सब उतना जरूरी नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीएससी की तैयारी, या बीपीएससी की तैयारी, तो आपका वायरस पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ अभी बीमारी कौन सा प्लांट में कौन सा बीमारी, बस उतना पढ़िए, बहुत है। ठीक। शुगर केन का बात करते हैं, गन्ना का बात करते हैं, तो ये इसमें कौन सा बीमारी होता है? ग्रास सूट, ग्रास सूट। ठीक है। तो ये गन्ना जो होता है वो इस टाइप का शेप का होता है, इसमें बीच बीच में ऐसे लगा होता है, लगता है कि बंदूक का नली है। ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर देंगे? सूट कर देंगे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रास सूट। बीट रूट यानी कि चुकंदर, चुकंदर में होता है ट्विस्टेड एपेक्स, ट्विस्टेड एपेक्स नामक रोग। टोमेटो, टमाटर का बात करें तो ट्विस्टेड लीफ, ट्विस्टेड लीफ। ओकरा, ओकरा को बोलते हैं भिंडा, लेडी फिंगर को बोलते हैं भिंडी। ठीक है, थोड़ा सा ओकरा का साइज भिंडी से बड़ा होता है। तो ओकरा और लेडी फिंगर यानी कि भिंडा और भिंडी दोनों में कौन सा रोग होता है? येलो वेन मोजाइक डिजीज, येलो वेन मोजाइक डिजीज। ठीक। पपाया यानी कि पपीता में बात करते हैं तो मोजाइक रोग होता है। लीफ इसका कर्ल हो जाता है, इसलिए इसको लीफ कर्ल लोग भी बोलते हैं, लीफ कर्ल। ठीक है। आगे आते हैं, साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों में, नींबू, संतरा, इस सब में कौन सा रोग होता है? ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा रोग। और ये इसमें होता क्या? येलोइंग ऑफ वेन्स, वेन्स जो है येलो हो जाता है। आलमंड्स का बात करें तो देखिए आलमंड्स आपका ऐसा होगा, इस टाइप का होगा, इसमें ऐसे 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 लाइन बना हुआ रहता है, देखे होंगे आलमंड्स में। ये एक पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, पैटर्न, इसको बोलते हैं स्ट्रीक पैटर्न, स्ट्रीक पैटर्न। याद रखने का तरीका है, आलमंड्स में आपका एक पैटर्न बना हुआ, तो स्ट्रीक पैटर्न रोग हो जाता है किसमें? आलमंड्स में। ठीक। गन्ना, सरसों, केला, इस तीनों में होता है मोजाइक रोग, मोजाइक रोग। सीसम, सीसमम यानी कि तिल, तिल में होता है फिलोडी, फिलोडी। सीसमम तिल में क्या होता है? फिलोडी। तो ये तो था आपका वायरस से होने वाला डिजीज। ठीक है। अब हम लोग आते हैं फंगस, फंगस सॉरी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले सारे बीमारी को जो प्लांट में होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला विल्ट ऑफ पोटैटो यानी कि आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग। याद रखिएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग रोग, रिंग। आलू में कौन सा रोग? रिंग रोग भी इसी को बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, रिंग रोग भी इसी को बोलते हैं। तो सैथिल रोग या रिंग रोग इसमें होता है आलू में। ये किस जीवाणु से होता है? तो स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, यानी कि स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, सोलेनोसियरम। और ये याद रखिए ये क्या है? जीन्स है और ये स्पीसीज है। हम बताए थे पिछला चैप्टर में कि पहला वाला लेटर होता है जीन्स और दूसरा वाला स्पीसीज के बारे में बताता है। और ये जो रोग है इस रोग को रिंग रोग बोलते हैं, पहले बता दिया है, तो रिंग रोग बोलते हैं। इसे इस रोग से क्या प्रभावित होता है? वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम यानी कि संवहन तंत्र। ठीक है, इसमें वस्कुलर सिस्टम में कौन कौन आता है? जाइलेम और फ्लोएम। ठीक है, हम बताते हैं जाइलेम, जाइलेम, जौ आ रहा है, जौ यानी कि जल, ये जल और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट करेगा। उसी तरह फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम में फो आ रहा है, फो यानी कि फूड, फूड यानी कि खाना का करेगा। तो जाइलम जो होता है इसमें, जाइलम पर ब्राउन रिंग बन जाता है, इसलिए इसको रिंग रोग भी बोलते हैं। तो आप समझिएगा कि आलू में जो विल्ट रोग होता है, या आलू में सैथिल रोग बोलिए या रिंग रोग बोलिए, वो इसका वस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। किसके कारण होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ठीक है, सोलेनेसियरम। और इसमें ब्राउन रिंग बन जाता है। चलिए इतना ही याद रखिए। इसमें आगे बढ़ते हैं, कॉटन, कपास का बात करते हैं। कपास में आपका ब्लैक आर्म रोग हो जाता है, या इसी को एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन भी बोलते हैं, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन भी बोलते हैं। ये जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक जीवाणु से होता है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। याद रखिए ये जीवाणु को याद रखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, ये तब तक जरूरी नहीं जब तक कि आप बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मल एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि ब्लैक आर्म रोग किस में होता है, तो आप मारिएगा कॉटन, बस इतना ही पूछेगा।
लेकिन चूंकि हम आपको पूरे डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए आपको दोनों चीज़ बताएंगे, जीवाणु भी बताएंगे, नोट्स में रहना चाहिए। आगे आता है रिंग राइस यानी कि धान। धान का बात करते हैं। धान में आपका अंगमारी रोग होता है, जिसको ब्लाइट बोलते हैं, ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। ब्लाइट का मतलब होता है अंगमारी रोग, ठीक है। और धान में जो अंगमारी रोग होगा उसको बोलेंगे जेंथोमोनास ओराइजे। ओराइजे ओराइजे जो है चावल का नाम ही है, साइंटिफिक नेम ओराइजे। तो जेंथोमोनास ओराइजे नामक जीवाणु से, जेंथोमोनास वर्ड जहाँ आ गया आप समझ जाइएगा वो जीवाणु ही है, वो क्या है, जीवाणु है, ठीक है। जैसे इसके पहले क्या था, स्यूडोमोनास, लास्ट में मोनास वर्ड आ रहा है, लास्ट में कौन वर्ड आ रहा है, मोनास। जैसे यहाँ पे था स्यूडोमोनास, यहाँ पर आ गया आपका जेंथोमोनास। तो ये आपका बैक्टीरिया से है, आप तुरंत मार दीजिएगा, ठीक है। नींबू में कैंकर रोग, कैंकर CANKER, कैंकर रोग, ये जेंथोमोनास सिट्री, सिट्री नामक जीवाणु से होता है। तो सिट्री हम बता दें, सिट्री मतलब साइट्रस फ्रूट, कैसे याद रखिए, सिट्री मतलब साइट्रस फ्रूट। नींबू एक साइट्रस फ्रूट का पार्ट है, इसलिए सिट्री, जेंथोमोनास सिट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये कैंकर रोग आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, कैंकर रोग किसमें होता है, कैंकर नींबू में होता है, कैंकर नींबू में। आगे वीट, गेहूं का बात करते हैं। तो गेहूं में टुंडू रोग, टुंडू रोग बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछता है। और ये किससे होता है, ये दो चीज से होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, निमेटोड से भी होता है। इसमें बैक्टीरिया कौन है, बैक्टीरिया आपका कॉर्ने बैक्टीरियम इंडोबायोटिटिकम, कॉर्ने बैक्टीरियम इंडोबायोटिटिकम, और एंग्यूइना ट्रिटिकी, और एंग्यूइना ट्रिटिकी। तो ये जो था आपका, ये था आपका बैक्टीरिया, और ये ट्रिटिकी जो है ये आपका निमेटोडा। हम इसको कैसे याद किए थे, कॉर्ने बैक्टीरियम ट्रिटिकी, यानी कि दो वर्ड जो है इसका बैक्टीरिया का याद किए, और एक वर्ड ट्रिटकी जो है वो निमेटोडा का याद किए। इसको याद करें, कॉर्ने बैक्टीरियम ट्रिटकी, ठीक। और ये याद रखना है कि टुंडू रोग है, टुंडू, ठीक है। टुंडू नाम में छुपा डू, डू यानी कि दो, यानी कि दो चीज से हो रहा है टुंडू, ठीक है, दो चीज से हो रहा है, एक तो बैक्टीरिया से और निमेटोडा से। आगे बढ़ते हैं। बैगन या शकरकंद का बात करते हैं, तो इसमें लिटिल लीफ रोग होता है, लिटिल लीफ रोग। तो ये था आपका बैक्टीरिया से होने वाले प्लांट में जितने सारे रोग हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। रटने की कैपेबिलिटी आप में जितनी अच्छी होगी, एग्जाम भी आपका उतना ही अच्छा जाएगा, आप उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। रट नहीं पाएंगे तो ये चैप्टर आपका कभी भी मंजूर नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसा ही रह जाएगा। आज रटिए, कल के लिए फायदा होगा। वीट, वीट यानी कि गेहूं में फंगस से होने वाले रोग पड़ रहे हैं, ठीक है। फंगस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग प्लांट में। सबसे पहले वीट, वीट का बात करते हैं। वीट में आपका तीन तरह का रोग होगा, या चार रोग बोल दीजिए, चार रोग होगा। पहला तो है लूज स्मट, पहला क्या है, लूज स्मट। ये ट्रिटकी नामक कवक से होता है। यहाँ देखिए सब ज्यादातर ये ट्रिटकी ही है, यहाँ भी ट्रिटकी है। तो वीट में जो है ट्रिटकी नामक कवक से होता है, ट्रिटकी। जो कि आपका लूज स्मट रोग है, ट्रिटकी नामक कवक से होगा। करनाल बंट, ये तो भी चार को भी आई लगा दीजिए तो भी कम है। करनाल बंट जो है आपका टिलेसिया इंडिका नामक कवक से होता है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, टिलेसिया इंडिका, ठीक है। वीट में आपका रस्ट रोग, रस्ट रोग होता है, जिसको किट्टू रोग भी बोलते हैं, किट्टू रोग, ठीक है। किट्टू रोग, किट्टू रोग किस में लग जाता है, वीट में, गेहूं में, ठीक है। और ये भी आपका ट्रिटकी नामक कवक से होता है। और ये रस्ट रोग कितने तरह का, तीन तरह का होता है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ये सब आपका रस्ट है, रस्ट रोग। ये होगा आपका ट्रिटकी नामक कवक से, किसमें होता है, वीट में, गेहूं में होता है। और इसमें एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग, पाउडरी मिल्ड्यू रोग ट्रिटकी कवक से। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग जो है ये मटर में भी होता है, मटर में भी होता है। अगर आपका ऑप्शन में वीट नहीं है तो मटर होगा, ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। लिखे नहीं है लेकिन आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम में पूछा है, दो बार कंफ्यूज किए हैं। एक एक एग्जाम में कैसा था, मटर भी था और वीट भी था, ठीक है। और एक ऑप्शन था दोनों, तो वहाँ दोनों आंसर होगा, ठीक है। तो वीट भी होगा, मटर भी होगा। आगे बढ़ते हैं, राइस, चावल का बात करते हैं। चावल में ब्राउन लीफ स्पॉट, ये बीमारी होगा, और ये किसके कारण होगा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा, बताया तो ओराइजा, ओराइजा इसका साइंटिफिक नाम में आता है, ठीक है। और इस नाम के कवक से होता है राइस में, ब्राउन लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट। आगे आते हैं बाजरा, बाजरा का बात करते हैं। तो इसमें स्मट, अर्गॉट और ग्रीन ईयर रोग होता है, तीन तरह का रोग होता है। याद रखिएगा, स्मट और अर्गट रोग सिर्फ बाजरा में नहीं होता है, राई में भी होता है, राई, ठीक है। तो बाजरा और राई दोनों मिलेट्स का पार्ट है, ठीक है, मिलेट्स में आता है। बाजरा, राई, ज्वार, ये सब मिलेट्स का पार्ट आता है। तो इसको एक तरह का हम लोग ग्रुप समझ सकते हैं, इसलिए बाजरा में हुआ तो राई में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाजरा वाला फेमस है। स्मट रोग, अब पहले स्मट रोग का बात करते हैं। स्मट रोग जो है वो क्लेविसेप्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स ये कवक है, फंगस है। अर्गॉट रोग जो है ये पेनिसिलेरी, पेनिसिलेरी नामक कवक से होता है, इसमें पेनिसिलेरी,
पेनिसिलेरी। और तीसरा जो ग्रीन ईयर है ये ग्रेमिकोला। तो जी से ग्रीन, जी से ग्रेमी, है ना, ग्रीन ग्रेमी, ग्रीन ग्रेमी, तो ग्रीन ईयर ग्रेमिकोला, ग्रेमिकोला। ये बाजरा का 3 रोग था, स्मट, अर्गट, ग्रीन ईयर, स्मट, अर्गट, ग्रीन ईयर। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि ग्रीन ईयर रोग किस में होता है, आप मार दीजिएगा बाजरा में। ऐसा भी पूछ सकता है बाजरा में होने वाला ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है, कवक से होता है। ये भी क्वेश्चन 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपसे पूछ देगा कि करनाल बंट रोग किस में होता है, आप मार दीजिएगा वीट, गेहूं में। लेकिन आपसे पूछेगा कि गेहूं में होने वाला करनाल बंट रोग किसके कारण होता है, तो फंगस कवक से होने वाला रोग है। ठीक, आगे अरहर, अरहर का बात करते हैं। अरहर में होता है विल्ट रोग, और ये फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। किस कवक से होता है, फ्यूजेरियम। ठीक, अगला ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का बात करते हैं। तो मूंगफली में आपका टिक्का रोग, 4 को भी लगा दीजिए, भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में होता है। ठीक है, मूंगफली, ठीक, मूंगफली। और ये पर्सनेटा नामक कवक से होता है। ठीक, पर्सनेटा नामक कवक। आपको कोई बोले कि टीका क्यों लगाया हो, तो आप बोलिएगा पर्सनल रीजन, पर्सनेटा। तो टीका पर्सनेटा। ठीक, और क्यों, किसमें होता है, ग्राउंडनट में होता है, कवक, ये कवक वाला डिजीज है, ये भी आपको याद रखना है। कोरिएंडर यानी कि धनिया, धनिया में आपको कौन सा बीमारी होता है, स्टेम गॉल, स्टेम गॉल रोग, स्टेम गॉल। ठीक, आ गया था। पोटैटो यानी कि आलू का बात करते हैं। आलू में लेट ब्लाइट यानी कि विलंबित अंगमारी, ये रोग होता है। और ये किसके कारण होता है, इंडोबायोटिकम, इंडोबायोटिकम नामक कवक से होता है। वाट रोग का बात करें, वाट रोग ये भी आलू में ही होता है। आलू में 2 रोग हो गया, बीमारी हो गया, लेट ब्लाइट और वाट रोग। और ये दोनों किससे होता है, आलू में कवक से होता है, कवक से यानी कि फंगस से। शुगर केन का बात करें, गन्ना का बात करें, इसमें रेड रॉट नामक रोग होता है, और ये फाल्केटम नामक कवक से होता है। ठीक, फाल्केटम नामक कवक से। आगे एप्पल का बात, सेब का बात करें, सेब में आपका अग्नि नीरजा रोग होता है, अग्नि नीरजा। तो ये तो था आपका फंगस से होने वाली बीमारी। अगला आपका टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर से होने वाली बीमारी, यानी कि अजैविक कारकों से। ये जनरली कोई चीज़ की कमी से होता है, ठीक है, या कोई डिमेरिट्स की वजह से, प्लांट में किसी चीज़ का कमी हो गया उसकी वजह से जो रोग होगा वो होता है अजैविक कारकों की वजह से। जैसे हम लोग पहला बात करते हैं फूल गोभी, फूल गोभी में एक होता है विप टेल नामक रोग, विप टेल। तो फूल गोभी में जो विप टेल नामक रोग होता है, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम एक एलिमेंट है, तत्व है, इसकी कमी से हो जाता है। अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो जाए किसमें, फूल गोभी में, तो उसमें विप टेल नामक रोग हो जाता है। इस तरह धान में खैरा रोग जो होता है, खैरा रोग, आप सबसे पहले तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, खैरा रोग किसमें होता है, धान में, किसकी कमी से, जिंक की कमी से। आलू में होता है आपका ब्लैक हार्ट, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से। हार्ट में आपका ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो वो तो खराब होगा ही। ठीक है, तो हार्ट में आपका ऑक्सीजन जाता है, तो ये आप समझिएगा ब्लैक हार्ट यानी कि ऑक्सीजन कमी से, लेकिन आलू में होता है, आलू में। ठीक है, आगे नींबू का बात करें तो डाईबैक, देखिएगा जिसको मारना होगा नींबू छिड़क दीजिएगा, नहीं होता है, नींबू मिर्चा टांग देता है दीवार पे। तो ये भी आप याद रखिए, डाईबैक, डाई यानी कि मारने के लिए। ठीक है, नींबू में होता है डाईबैक रोग, कॉपर की कमी से, कॉपर की कमी से। ठीक है, मटर में होता है मार्स रोग, मैंगनीज की कमी से। तो इसका हम टेक्निक लगाया था मॉ मॉ मॉ, मॉ से हो गया आपका मटर, मॉ से मार्स रोग, ठीक है, और मॉ से मैंगनीज, मैंगनीज। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, मटर में मार्स रोग मैंगनीज की वजह से। एक हम आपको मटर में एक और बीमारी बताए थे, बताइए कौन सा बीमारी बताए थे। मटर में हम आपको बताए थे ये वाला बीमारी, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, ये आपका किसमें, वीट में भी होता था। ये हम आपको बताए थे कि दोनों ऑप्शन में रहेगा, पाउडरी मिल्ड्यू भी और ये मार्स रोग भी, जो भी ऑप्शन में मार दीजिए। ये मैंगनीज की कमी से होता है। आम में होता है लिटिल लीफ, जिंक की कमी से। आम में कौन सा बीमारी होता है, लिटिल लीफ, जिंक की कमी से। जिंक की कमी से 2 गो बीमारी हो गया, सॉरी, हाँ ऐसे, हाँ, जिंक की कमी से 2 गो बीमारी हो गया। सबसे पहला बीमारी है खैरा रोग, जो कि धान में होता है जिंक की कमी से, और एक जिंक की कमी से होता है लिटिल लीफ, जो कि आम में होता है। आगे आते हैं पत्तियों में क्लोरोसिस यानी कि हरिमहीनता नामक रोग हो जाता है। ये 3 गो की कमी से होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, तीनों की कमी से आपका ये हो जाएगा पत्तियों में क्लोरोसिस नामक रोग। और ये इसमें किसी प्लांट का नाम नहीं लिखे, जैसे यहाँ पे आपका आम लिखे थे, मटर लिखे थे, या किसी का नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट में होता है, एगो प्लांट में नहीं होता है, कितना का नाम लिखिएगा। तो सभी प्लांट के पत्तियों में क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, हरिमहीनता नामक रोग, कैल्शियम मैग्नीशियम मोलिब्डेनम की कमी से, कैल्शियम मैग्नीशियम मोलिब्डेनम की कमी से।
ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मतलब आम का जो ऊपर में टिप है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसमें ये भट्ठे के धुएं से होता है। जैसे कि जहाँ पर भट्ठा है, ईटा का भट्ठा वगैरह है, वहाँ उसके बगल में जो आम का पेड़ होता है, उसका जो टिप है यानी टॉप वाला पार्ट है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो मैंगो बोलते हैं। मूंग, मूंग में आपका येलो मोजाइक रोग होता है, येलो मोजाइक रोग। ये सफेद मक्खी की वजह से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूंग में जो आपका येलो मोजाइक रोग है वो सफेद मक्खी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सफेद मक्खी। गेहूं में जो सेहू रोग है, सेहू रोग को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर कॉकेल, ईयर कॉकेल। तो गेहूं में सेहू देखिए मिलता होता है, गेहूं में सेहू रोग, गेहूं में सेहू रोग यानी कि ईयर कॉकेल। ये होता है एंग्विना ट्रिटकी नामक निमेटोड से। एंग्विना ट्रिटकी नामक हम इसके पहले बताए थे कि ट्रिटकी निमेटोड जो है वो पहले भी टुंडू रोग में होता है। टुंडू, टुंडू मतलब दो चीज से हम बताते हैं। टुंडू, टुंडू यानी कि दो, दो यानी कि दो, दो चीज से होगा। किससे किससे? एक तो बैक्टीरिया से और एक निमेटोड से। बैक्टीरिया कौन था? कॉर्ने बैक्टीरियम इंडोबायोटिटिकम, इंडोबायोटिटिकम। और निमेटोड में क्या था? एंग्विना ट्रिटकी। ठीक है, तो हम इसको ट्रिक क्या लगाए थे? कॉर्ने बैक्टीरियम ट्रिटकी। पूरा नहीं याद करेंगे। कॉर्ने बैक्टीरियम हो गया आपका बैक्टीरिया में, ट्रिटकी हो गया नीमेटोड में। ऑप्शन मारने के लिए ये जरूरी है। और ये आपका नीमेटोड जो ट्रिटकी नामक नीमेटोड है, इससे एक और बीमारी हो रहा है यहाँ पे जो हम आपको बताए हैं। ट्रिटकी नामक नीमेटोड से क्या हो रहा है? गेहूं में सेहू रोग, गेहूं में सेहू रोग। बैगन में जो लिटिल लीफ नामक बीमारी होता है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। माइकोप्लाज्मा ना तो वायरस है, ना बैक्टीरिया है, ना कवक है। ये एक अलग ही ऑर्गेनिज्म है जिसको PPLO भी बोलते हैं हम लोग, माइकोप्लाज्मा यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सेल होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसका सेल सबसे छोटा होता है। और ये इतना छोटा होता है कि अपना पोजीशन बहुत जल्दी बदलता है। जैसे अभी यहाँ है तो फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा। पोजीशन बहुत जल्दी बदलता है। इसलिए ये ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो ये था हमारा प्लांट डिजीज और प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक। प्लांट डिजीज भी समाप्त हो गया, प्लांट हार्मोन भी समाप्त हो गया। अब आपका जो टॉपिक है बायोलॉजी का लगभग लगभग समाप्त हो गया है 99%। अब मुश्किल से एक दो क्लास हो रहेगा इसका और आपका बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको कंपाइल करके दिया है। इस समझिए आपका सौभाग्य है कि आपको इतना आसानी से एक जगह आपको सारा चीज़ मिल जा रहा है मेरे इतने मेहनत के बाद। तो चलिए इतना ही कहकर आप आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।